हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ राहुल राणा एंड आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो हेलो एरीन्स के इससे पहले हम पढ़ चुके हैं SN1, SN2 और इनकी हम मैकेनिज्म ले चुके हैं डिटेल में एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री की। जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन्स हेलो एल्केन्स का जो दूसरा पार्ट है वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इजी है लेकिन उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसी होती है। ओके, तो हम जानेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा सबसे पहले होता क्या, देखो क्यों हमारे लिए एलिमिनेशन रिएक्शन ज़रूरी है। देखो इससे पहले मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने लिया था CH3 CH2 एंड सपोज दैट वी हैव Cl और इसके साथ हम KOH लेते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है एक्वस KOH के साथ हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये Cl के साथ निकल जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस KCl। ठीक है, लेकिन बेटा आज की रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। सपोज दैट वी हैव CH3 CH2 Cl और अभी हम लेते हैं KOH और ये अल्कोहलिक ले लेते हैं हम, तो क्या बनेगा देखो बेटा, इस केस में आपका सेम रिएक्शन ना होकर के CH3 सॉरी इट्स नॉट CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपका निकल जाएगा KCl प्लस H2O। तो ये हमारा प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा और इसी को हम समझेंगे कि ये इस तरीके से जो ये हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसको फर्स्ट समझने का ट्राई करते हैं। इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अभी हम समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो उसके लिए बहुत ही इजी तरीके से, वैसे तो रिएक्शन मैंने आपको बता दी है CH3 CH2 Cl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका अल्कोहलिक होगा, ये डिफरेंस रहता है। ये देगा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। अब थोड़ा इसको समझने का ट्राई करते हैं कि अभी इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो थोड़ा समझ लेते हैं। पहली बात तो बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के रखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। इस केस में बेटा ये वाला कार्बन हमारा हो जाएगा, आई टेक नेक्स्ट डिफरेंट कलर पेन, दिस इज एल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा। तो बीटा पोजीशन से बेटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है देखो, इस के साथ Cl निकल जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये KCl निकल जाएगा और इस OH के साथ इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ से Cl रिमूव हो गया तो हमारे पास बचता है CH डबल बॉन्ड HNH। सो इट इज एल्कीन और एल्कीन की भी अगर मैं बात करूँ तो इट इज इथीन। क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसलिए इस रिएक्शन पे और नाम से भी जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है बेटा, खास पॉइंट वो ये है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भी रिमूव हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और आपका जो है हैलाइड का भी रिमूवल हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये कुछ स्पेशल नाम है इसके कि हम इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन
और बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से निकलता है और हैलाइड भी इसमें यानी कि हैलोजन भी निकलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन, या नॉर्मली हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन से भी जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी बेटा? ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, सपोज दैट हमारे पास ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसमें आपके पास सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड लिया हुआ है और अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और ये एल्कोहलिक है, तो उस केस में आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। बिकॉज ये तो हो गया बेटा आपका अल्फा और ये बन गया आपका बीटा। एट द सेम टाइम हमारे पास एक यहाँ पर भी बीटा है, ये भी बीटा है। अल्फा का जो एडजेसेंट कार्बन होगा वो आपका बीटा हो जाता है। तो उस केस में दो कंडीशंस हमारे पास बनती है। सपोज दैट आप सोचते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, यहां से Cl के साथ KCl निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहां से निकल करके OH के साथ H2O निकाल देगा। तो उस केस में यहां पर बच जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यानी कि अगर मैं कहूंगा इट इज ब्यूट 1 इन। और दूसरा केस हमारे पास ये है बेटा कि अगर इस केस में मैं बीटा, इस पोजीशन को बीटा पोजीशन मान लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ऑब्वियसली यहां से Cl के साथ K निकल जाएगा KCl और इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा H2O। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ये हमारा बन जाएगा ब्यूट 2E। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है 80% और 20% हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब सवाल ये है कि सर हमारा आंसर यही क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ? हमने वाई वी टेक इट एज बीटा कार्बन, वाई इट इज नॉट। ठीक है, तो अब हम ये कारण समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली दिखने में ये भी बन रहा है, मिक्सचर तो ये भी मिल रहा है, बट इट इज माइनर प्रोडक्ट एंड इट इज मेजर प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द रीजन कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है? थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो हमारे पास है सेट-जेफ रूल। अब सेट-जेफ रूल क्या बोलता है बेटा? सेट-जेफ रूल बोलता है कि अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उस केस में हम उसको प्रेफर करेंगे जिसका जो डबल बॉन्ड का कार्बन होता है वो मोर एल्किनेटेड होता है। सेट-जेफ रूल एक रशियन साइंटिस्ट थे जैक्सेफ, उनके नाम पर जो है हमने एक रूल बनाया है सेट-जेफ रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ज्यादा एल्किनेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो हमने लिया था, अगर हम इसमें देखेंगे तो पहले वाले केस में जो हमारा पहला वाला केस था उसमें डबल बॉन्ड से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओनली वन एल्किल ग्रुप। यहाँ पे बता देता हूं मैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से था हमारे पास CH2 CH CH2 CH3। तो क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन से एक एल्किल ग्रुप है, इसमें जो है एक ही एल्किल ग्रुप है, जबकि जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास जो है एक एल्किल ग्रुप ये है और एक एल्किल ग्रुप ये है, तो हमारे पास दो एल्किल ग्रुप हैं। और सेट-जेफ रूल कहता है कि हम प्रोडक्ट उसको प्रेफर करते हैं जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा एल्किलेटेड होता है। फॉर दैट रीजन इट इज द मेजर प्रोडक्ट। वी हैव टू प्रोडक्ट, जो हमारे पास ब्यूटेन 1 इन है, दिस इज 20% एंड द ब्यूट 2 इन इज 80%, because it is more alkylated, it has more alkylated double bonded carbon, so it will be preferred as a major product of the reaction, right? So it is the hydrohalogenation or beta elimination reaction। क्यों हम इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं? क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है
और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल होता है, इसलिए इसको हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दिस वाज द डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। और अब हम समझते हैं इज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, कब आपकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ज्यादा आसानी से होती है, ठीक है। तो जितने ज्यादा एल्किनेटेड होगा वो आपका ज्यादा हम प्रोडक्ट में उसको प्रेफर करेंगे। तो क्योंकि इसमें दो एल्किल ग्रुप और दो एल्किल ग्रुप एक साथ है, देखो दो एल्किल ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, दो एल्किल ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, हम इसको प्रेफर करेंगे। इसके बाद हम जो प्रेफर करेंगे R2, इधर C ही रहेगा और इधर आपका हो जाएगा C, इसके साथ एक R कम कर देंगे CHR। इसके बाद जो हम प्रेफर करेंगे और इसके बाद जो हम सबसे लास्ट में प्रेफर करेंगे वो हो जाएगा हमारा R, नहीं नहीं ये यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ा हो गया, यहाँ पे आपका जो है H नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो है C हो जाएगा। और अब हमारा हो जाएगा R CH डबल बॉन्ड CH2। सो इट इज द ईज ऑफ, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि इनमें से हमारी वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा बन रहा हो या हमारा प्रोडक्ट ऐसा बन रहा हो या उसके बाद ये वाली कंडीशन हमारे पास आ रही है, तो उस केस में जो है हम इस रिएक्शन को आगे करते हैं। सो दिस इज द ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। किस तरीके से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, तो ये हम इस तरीके से देखेंगे। दूसरा जो हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का ईज देखेंगे, तो सबसे पहले हम ये भी चेक करेंगे कि एल्किल हैलाइड हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो एल्किल यानी कि आइडो एल्केन एंड देन Br and then, so this is the order of reactivity। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कंक्लूजन ये निकला कि आपका जो है एल्किल हैलाइड जो है, कंक्लूजन ये निकला एल्किल हैलाइड जो हमारे पास है अगर आप इसको एल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट दे गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्योंकि इसमें मोर एल्किनेटेड कार्बन है आपका, इसलिए ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा, आयोडाइड ज़्यादा तेजी से रिएक्शन देगा, फिर ब्रोमाइड और फिर आपका जो है क्लोराइड आपका। दिस इज द order of the reactivity of the alkyl halide। So this is the hydrohalogenation reaction। थैंक यू सो मच। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, SN1 और SN2 के कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको दोबारा देखिए, कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है आप वो सजेस्ट कर सकते हैं।